शॉर्ट स्टोरी 4 ग्रैनीज फैबुलस किचन। ग्रैनी कहते हैं ग्रैंड मदर यानी कि दादी। फैबुलस किचन मीन्स शानदार रसोई घर। लेट अस बिगिन। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस फूड्स, यू मे ऐड अ फ्यू मोर। नीचे कुछ खाना जो है, फूड जो है, उनकी लिस्ट दी गई है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, कबाब, प्लेन राइस, परांठा, चपाती, नान, रुमाली रोटी, वड़ा, खीर, हलवा, चिकन, गुश्ताबा, यखनी, पूरी छोले, भटूरे, मक्की की रोटी एंड साग एट्सेट्रा। Now summary. Whenever the author's grandmother made sweet dishes like vanilla or chocolate fudge, she sent some to Mohan, the gardener's son. No one ate meat in Mohan's house. Mohan liked sweets, gulab jamun, rasgulla jalebis made with milk and sugar, and grandmother's home made English sweets. जब कभी लेखक की दादी मीठे पकवान जैसे कि वैनिला पादप और उससे निकला हुआ सुगंधित पदार्थ या नर्म मिठाई बनाती थी, तो वह इसमें से कुछ माली के बेटे मोहन को भेज देती थी। मोहन के घर में मांस कोई नहीं खाता था। मोहन को मिठाइयाँ पसंद आती थीं। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी जो दूध और चीनी की बनती थी और दादी माँ द्वारा बनाई गई अंग्रेज़ी मिठाइयाँ थीं। The author and his friends climbed into the branches of the jackfruit tree and ate sweets. The jackfruit tree is wonderful for climbing. Bats, squirrels, and parrots were found on the jackfruit tree. The squirrels got into the habit of eating from the hand of the boys. तो जैक फ्रूट ट्री होता है कटहल का पेड़ जिसे कहते हैं, या फिर फवाड़े का पेड़, और स्क्वायरल होता है गिलहरी। तो लेखक और उसके मित्र कटहल पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर मिठाइयाँ खाते थे। कटहल का पेड़ चढ़ने के लिए अद्भुत था। चमगादड़, गिलहरियाँ और तोते इस वृक्ष पर होते थे। गिलहरियाँ तो लड़कों के हाथों से खाती थी। Mohan and the author could climb almost any tree in the garden. When Granny was looking for the boys, she knew that they were on one of the trees. Crazy, the dog, would sometimes tell the grandmother where the boys were by barking under their tree. लेखक और उसके मित्र कटहल पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर मिठाइयाँ खाते थे। कटहल का पेड़ चढ़ने के लिए अद्भुत था। चमगादड़, गिलहरियाँ और तोते इस वृक्ष पर होते थे। गिलहरियाँ तो लड़कों के हाथों से खाती थीं। मोहन और लेखक बाग के किसी भी वृक्ष पर चढ़ सकते थे। जब दादी माँ लड़कों को ढूंढती थी तो वह जानती थी कि वे किसी वृक्ष पर बैठे होंगे। क्रेज़ी, जो कि दादी माँ का कुत्ता था, भौंक कर बता देता था कि लड़के किस वृक्ष पर बैठे थे। मोहन यूज्ड टू डू द फ्रूट पिकिंग. The mangoes and lychees used to be picked by Mohan. All that time the author was at a boarding school. Papayas were in season in winter. Mohan also helped in pickling. Granny was famous for pickling. She could make very good pickles from turnips, carrots, cauliflowers, chilies, and other fruits and vegetables. The writer's uncle did not care for pickles, so the author always asked his granny to make more and more of them. The writer's preference was for chutneys and sauces, but he ate pickles too.
One winter, Granny did not have money, so the writer and Mohan went from house to house selling pickles. मोहन फल चुनने का काम करता था। मोहन आम और लीची के फल चुना करता था। उस मौसम में लेखक तो बोर्डिंग स्कूल में हुआ करता था। पपीतों का मौसम सर्दियों में हुआ करता था। मोहन अचार डालने में भी दादी माँ की सहायता किया करता था। दादी माँ अचार बनाने के लिए प्रसिद्ध थीं। वह शलगम, गाजर, गोभी, मिर्च और दूसरी सब्जियों और फलों के अचार बना सकती थीं। लेखक का चाचा अचार आदि की बिल्कुल परवाह तक नहीं करता था, इसलिए लेखक अपनी दादी माँ को कहता था कि वह और अधिक अचार बनाए। लेखक चटनी, सॉस और अधिक पसंद करता था। लेखक चटनी सॉस को अधिक पसंद करता था, लेकिन वह अचार भी खाता था। एक सर्दी के मौसम में दादी माँ के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए लेखक और मोहन घर घर अचार बेचने गए। Granny was not rich. She has been left the house of by grandfather. But there was not much money in the bank. The mango crop brought some money. She also got some money from the pension of being a government employee's widow. Grandfather was a railway employee. दादी माँ अमीर नहीं थी। लेखक के दादा दादी माँ के लिए घर छोड़ गए थे, लेकिन बैंक में कोई खासी राशि नहीं थी। आम की फसल से कुछ पैसे मिल जाते थे। उसे एक सरकारी कर्मचारी की विधवा होने के नाते कुछ पेंशन भी मिलती थी। लेखक के दादा रेलवे कर्मचारी थे। The author did not feel any sense of shame in selling pickles. Pickles कहते हैं अचार को। मोहन and he carried baskets filled with pickle bottles. Major Clark was their regular customer. He told Major Clark that he was selling pickle to buy a turkey for Christmas. Major Clark told the author that his grandmother made the best pickles in the area. He added that she was God's gift to the world that was short of cooks. Major Clark bought 3 bottles of stuffed chili pickles. लेखक को अचार बेचने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। मोहन और वह अचार की बोतलों से भरे टोकरे लेकर जाते थे। मेजर क्लार्क उनका सदा का ग्राहक था। उसने मेजर क्लार्क को बताया कि वह अचार बेचकर बड़े दिन के त्यौहार पर पीरू खरीदना चाहता था। मेजर क्लार्क ने लेखक को बताया कि उसकी दादी सारे क्षेत्र में सबसे बढ़िया अचार बनाती थीं। उसने ये भी कहा कि इस संसार में अच्छे खानसामों की कमी थी। वहाँ उसकी दादी माँ भगवान का एक उपहार थीं। मेजर क्लार्क ने मिर्च के अचार के 3 बोतलें खरीद लीं। They next went to Miss Kellner's house. She bought a bottle of preserved ginger. She gave the author a little prayer book. Dr. Dutt bought several bottles of lime pickles. He found it good for his liver. Mr. Hurry, a car dealer, bought 2 bottles of pickled onions. He wanted 2 more bottles the following month. They were able to get about rupees 20 or 30 in those days. This amount was enough to buy a turkey. Uncle Ken stayed for Christmas and ate most of the turkey. One day Granny told Uncle Ken to get a job. He said there was no job in Dehradun.
Granny told Ken that he could go to his sister Emily, the headmistress of a school in Lucknow. She could put him in charge of the dormitory. But Ken had no desire of becoming the in charge of 50 or so crazy boys. Granny told the author that his uncle was not crazy, he was just lazy. Then the author said that he was also eccentric. Uncle Ken did not agree with this description of his. He wanted to know who had called him eccentric. The author said that Miss Leslie had called him so. It was a lie told by the author. Miss Leslie ran a beauty parlor in Dehradun. He knew that Uncle Ken was fond of Miss Leslie. He asked the author when he saw Miss Leslie. The author told his uncle that he had sold some mint chutney to Miss Leslie last week. He had told Miss Leslie that Uncle Ken liked mint chutney, but she said that she had bought it for Miss Houghton, who was taking her to the picture on the next day. इसके बाद वे मिस केल्नर के घर गए। उसने अदरक के अचार की एक बोतल खरीदी। उसने लेखक को एक बाइबल दी। डॉक्टर दत्त ने नींबू के अचार की कई बोतलें खरीदी। उसको नींबू का अचार जिगर के लिए अच्छा लगता था। कार विक्रेता मिस्टर हरी ने 2 बोतलें प्याज के अचार की खरीदी। उसको अगले महीने भी 2 बोतलें और चाहिए थीं। इस तरह अचार बेचकर उन्होंने 20 या 30 रुपये प्राप्त कर लिए थे। टर्की खरीदने के लिए इतने रुपए काफ़ी थे। अंकल कैन बड़े दिन के लिए वहाँ रुका रहा और टर्की का अधिक भाग उसने खाया। एक दिन दादी माँ ने उसको नौकरी ढूंढने के लिए कहा। उसने उत्तर दिया कि देहरादून में कोई नौकरी नहीं थी। दादी माँ ने कैन से कहा कि वह अपनी बहन एमिली के पास लखनऊ चला जाए। वहाँ पर वह एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी। वह उसे लड़कों की डॉर्मिटरी, जिसे कहते हैं शयनशाला, का इंचार्ज बना सकती थी। लेकिन कैन को डॉर्मिटरी के 50 और पागल लड़कों का इंचार्ज बनने की कोई इच्छा नहीं थी। दादी माँ ने लेखक को बता दिया कि उसका चाचा पागल नहीं था, वह सिर्फ सुस्त था। फिर लेखक ने कहा कि वह सनकी भी था। अंकल कैन अपने बारे में ऐसे शब्द कहे जाने के साथ सहमत नहीं हुआ। वह जानना चाहता था कि किसने उसे सनकी कहकर पुकारा था। लेखक ने कहा कि मिस लेस्ली ने ऐसा कहा था। लेखक ने झूठ बोला था। मिस लेस्ली देहरादून में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वह जानता था, लेखक जानता था कि अंकल कैन मिस लेस्ली को चाहता था। उसने लेखक से पूछा कि उसकी मिस लेस्ली के साथ कब मुलाकात हुई। उसने कहा कि उसने मिस लेस्ली को पिछले सप्ताह पुदीने की चटनी बेची थी। उसने उसको कहा था कि अंकल कैन को पुदीने की चटनी पसंद थी, लेकिन उसने कहा कि उसे ये चटनी किसी मिस्टर हॉफ्टन के लिए खरीदी थी, जो अगले दिन उसके साथ सिनेमा देखने जा रहा था। तो ये थी समरी इस शॉर्ट स्टोरी की। अब हम देखते हैं कुछ मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड्स यू मे नॉट नो। तो फर्स्ट वर्ड है फैब्यूलस। फैब्यूलस का मीनिंग होता है आश्चर्यजनक, हैरानकिन, हैरानकिन। फैब्यूलस मीन्स आश्चर्यजनक, हैरानकन। वेनिला, वेनिला, वेनिला होता है वेनिला सुगंधित मिठाइयाँ, द्रव्य। खुशबूदार मिठाई वेनिला। इसी तरह फज, फज कहते हैं अ सॉफ्ट स्वीट मेड फ्रॉम शुगर, बटर एंड मिल्क।
ये भी एक मिठाई होती है जो बनती है शुगर से, बटर से और मिल्क से, नर्म मिठाई। इसी तरह रोस्ट, रोस्ट कहते हैं बुना हुआ। करीड, करीड कहते हैं तरी वाला। जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट ट्री को कहते हैं कटहल का वृक्ष या कटहल का दरख्त, कटहल का वृक्ष। पेपरमिंट, पेपरमिंट कहते हैं पुदीने से बनाई सफ़ेद मिठाई। स्टिकी, स्टिकी कहते हैं चिप चिप करने वाली। स्क्वॉल्स, स्क्वॉल्स कहते हैं गिलहरियों को, गिलहरियाँ। बैट्स, बैट्स कहते हैं चमगादड़। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर कहते हैं टटोलना या तलाश करना, एक्सप्लोर। पेंट्री, पेंट्री कहते हैं मोदी खाना। क्रेज़ी, क्रेज़ी यहाँ पे कुत्ते का नाम था। इस लेसन में क्रेज़ी जो है वो कुत्ते का नाम है। पिक्ट, पिक्ट कहते हैं उठाने या चुनने योग्य। स्लेंडर, स्लेंडर कहते हैं पतले को। वुबली, वुबली डगमगाते हुए। पोल, पोल हो गया लंबी छड़ी। पिकलिंग, पिकलिंग कहते हैं अचार बनाना। नेस्टर्टियम मीन्स पादप। अर्जिंग, अर्जिंग जोर देकर कहना। आउन, आउन हो गया अपनी। प्रेफरेंस मीन्स अधिक पसंद। फंड्स, फंड्स हो गए पैसे। लो, लो मीन्स बहुत कम। इन स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद। सॉस, सॉस हो गया चटनी। क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल। कोर्स, कोर्स पकवान। मॉडेस्ट साधारण। आर्म्ड लेस किया। सेट ऑफ चल पड़े। कवर जगह जाना। गुड ह्यूमर्ड विनोद प्रिय, विनती करने वाला। विनोद प्रिय, गुड ह्यूमर्ड। गुड ह्यूमर्ड कहते हैं विनोद प्रिय मीन्स जो हंसाने वाली कोई अच्छी सी बात करे, हंसी करने वाली बात। रस्टी, रस्टी लेखक रस्किन बॉन्ड का उपनाम। ये जो लेखक है इसका उपनाम है। टर्की, टर्की कहते हैं बतख, एक तरह की बतख होती है। टेरिबली, टेरिबली मीन्स बुरी तरह से। स्टफ्ड मीन्स भरी हुई। प्रिजर्व्ड, अचार की तरह रखे हुए। जिंजर, अदरक। प्रेयर बुक, बाइबल। लाइम पिकल, नींबू का अचार। लीवर, जिगर। आउंड, मालिक, मालिक मालक था। गैरेज, गैराज कार रखने की जगह। डॉर्मिटरी, लड़कों के सोने का खुला कमरा, उसे डॉर्मिटरी कहते हैं। एक्सपेक्ट मीन्स आशा रखना। सीदिंग विद मीन्स हलचल पूर्ण होना। डिमेंटेड मीन्स पागल। क्रेजी, क्रेजी का मीनिंग होता है पागल। क्लिप्ड, चुटकी भरी। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक कहते हैं सनकी को। फॉन्ड ऑफ, किसी से प्यार करना। रैन, रैन मीन्स चलाती थी। मिंट चटनी, पुदीने की चटनी। पिक्चर्स, पिक्चर्स हो गया सिनेमा। टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। So answer the following questions. Granny would send some fudge to Mohan. Why would not she send meat? Granny ने कुछ मिठाइयाँ मोहन को भेजी तो उसने मीट क्यों नहीं भेजा?
शी वुड नॉट सेंड मीट बिकॉज नो वन इन मोहन्स हाउस एट मीट। उसने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मोहन के घर में कोई भी मांस नहीं खाता था। क्वेश्चन 2, बिसाइड रस्टी एंड मोहन हु वॉज फॉन्ड ऑफ ग्रैनीज फज। रस्टी और मोहन के अलावा ग्रैनी की मिठाइयों का और कौन शौकीन था? स्क्वॉल्स वर फॉन्ड ऑफ ग्रैनीज फज। गिलहरियाँ जो थी वो बहुत पसंद करती थी ग्रैनी की मिठाइयों को। क्वेश्चन 3, यू कांट क्लाइंब अ पपाया ट्री, वाई? हाउ कैन यू ब्रिंग द पपायाज डाउन? आप एक पपाया के पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो फिर पपाया को कैसे उतारते हो? वी कैनॉट क्लाइंब ए पपाया ट्री बिकॉज इट इज़ स्लेंडर एंड वुबली। हम उस पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो पतला होता है, स्लेंडर होता है और डगमगाता है, हिलता है। वी ब्रिंग द पपाया डाउन फ्रॉम द ट्री विद ए लॉन्ग पोल। तो हम पपाया को एक लंबे डंडे से उतार लेते हैं पेड़ से। क्वेश्चन 4, व्हाट वुड ग्रैनी डू टू अर्न मनी, हु हेल्प्ड हर इन हर ट्रेड? तो ग्रैनी क्या करती थी पैसे कमाने के लिए और उसमें कौन मदद करता था? ग्रैनी सोल्ड द मैंगो क्रॉप एंड गॉट अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी। ग्रैनी जो थी वो आम की खेती करती थी और उससे उसको काफ़ी पैसे मिल जाते थे। देयर वॉज अ स्मॉल पेंशन फ्रॉम द रेलवेज वेयर हर हस्बैंड हैड सर्व्ड। और ग्रैनी जो थी उनको पेंशन भी मिलती थी क्योंकि वो एक विधवा थी रेलवे कर्मचारी की। मोहन हेल्प्ड हर इन द ट्रेड, और मोहन मदद करता था उनके ट्रेड में। क्वेश्चन 5, व्हाट वुड ग्रैनी बाय विद द मनी दैट रस्टी एंड मोहन अर्न फॉर हर? ग्रैनी उससे क्या खरीदेगी उस पैसे से जो रस्टी और मोहन उसके लिए कमा कर लाते थे? हु टुक अ गुड शेयर ऑफ द मील इन ग्रैनीज किचन? और ग्रैनी की किचन से कौन अच्छे शेयर में खाना खाता था? किसने किसने खाया था? शी वुड बाय अ टर्की फॉर क्रिसमस। अंकल कैन टुक अ गुड शेयर ऑफ द टर्की। वो क्रिसमस के लिए टर्की खरीदेगी और अंकल कैन ने उसकी टर्की में से एक बड़ा शेयर खा लिया था। क्वेश्चन 6, व्हाट वर मेजर क्लार्क्स व्यू अबाउट ग्रैनी एंड हर पिकल्स? मेजर क्लार्क के क्या व्यू थे ग्रैनी के अचार के लिए? मेजर क्लार्क वॉज ऑफ द व्यू दैट देर वॉज नो वन हु कुड मेक अ पिकल लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो मेजर क्लार्क का ये व्यू था कि ऑथर की ग्रैंड मदर जैसा पिकल और कोई नहीं बना सकता। बिसाइड शी वॉज गॉड्स गिफ्ट टू ए वर्ल्ड दैट वॉज टेरिबली शॉर्ट ऑफ गुड कुक्स। और इसके अलावा जो ग्रैनी है वो दुनिया को एक भगवान का गिफ्ट हैं जहाँ पर अच्छे खाना बनाने वालों की कमी है। क्वेश्चन 7, व्हाट एडवाइस डिड ग्रैनी गिव टू अंकल कैन? व्हाट डिड ही से इन रिप्लाई? तो क्या एडवाइस दी थी ग्रैनी ने अंकल कैन को और अंकल कैन ने उसका क्या रिप्लाई दिया? शी टोल्ड कैन टू गो टू हिज सिस्टर एमिली द हेडमिस्ट्रेस ऑफ ए स्कूल इन लखनऊ। उन्होंने कैन से ये कहा कि वो अपनी बहन एमिली के पास चले जाएं जो कि एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं लखनऊ में। ही कुड बिकेम द इंचार्ज ऑफ द डॉर्मेट्री, और वो उनको वहाँ पर डॉर्मेट्री का इंचार्ज बना देंगी। कैन सेड दैट ही कुड नॉट be expected to be in charge of a dormitory having 40 or 50 indisciplined boys। और कैन ने ये कहा कि वो एक डॉर्मेट्री का इंचार्ज नहीं बनना चाहता जहाँ पे 40 से 50 लड़के इनडिसिप्लिन्ड होंगे। क्वेश्चन 8, वाई डिड रस्टी लाई अबाउट मिस लेस्ली? वाई डिड ही मेंशन मिस्टर हॉफ्टन? रस्टी ने मिस लेस्ली के लिए झूठ क्यों बोला था और उसने मिस्टर हॉफ्टन को क्यों मेंशन किया?
ही फियर टू बी पनिश्ड बाय अंकल कैन, क्योंकि उसे डर था कि अंकल कैन उसे पनिश करेंगे। दैट इज़ वाई रस्टी टोल्ड ए लाई अबाउट मिस लेस्ली एंड मिस्टर हॉफ्टन, और इसीलिए रस्टी ने झूठ बोला था मिस लेस्ली के लिए और मिस्टर हॉफ्टन के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका ये सेकंड पार्ट। से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। फर्स्ट है ग्रैनी वॉज एन एक्सपर्ट इन मेकिंग इंग्लिश स्वीट्स, तो ये ट्रू है। मोहन वर्कड इन ग्रैनीज किचन, तो ये भी ट्रू है। अंकल कैन लाइक्ड ग्रैनीज पिकल्स, तो ये फॉल्स है। अंकल कैन लाइक नहीं करते थे, वो तो क्लार्क जो थे वो लाइक करते थे। मोहन एंड रस्टी ऑलवेज सोल्ड ग्रैनीज पिकल इन द मार्केट, तो ये भी फॉल्स है कि वो हमेशा नहीं करते थे, क्योंकि वो तो एक बोर्डिंग स्कूल में थे। ग्रैनी ब्रॉट हर हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो घर उन्हीं का था पहले से। रस्टी ग्रैंडफादर वॉज एन एम्प्लॉय इन द रेलवेज, तो ये ट्रू है कि रस्टी के ग्रैंडफादर एक रेलवे एम्प्लॉय थे। मेजर क्लार्क बॉट 4 बॉटल्स ऑफ पिकल, तो ये भी ट्रू है। मेजर क्लार्क ने 4 बॉटल्स ली थी पिकल की, अचार की। डॉक्टर दत्त फाउंड लाइम पिकल गुड फॉर लीवर, डॉक्टर दत्त जो थे वो उनको लगता था कि जिगर के लिए ये जो नींबू का अचार है ये अच्छा है, तो ये भी ट्रू है। मिस लेस्ली इज़ द वाइफ ऑफ अंकल कैन, तो ये फॉल्स है। ये मिस लेस्ली वाइफ नहीं थी अंकल कैन की। लास्ट है मिस लेस्ली हैड रियली बॉट चटनी फ्रॉम रस्टी, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि ऑथर ने झूठ बोला था कि मिस लेस्ली ने मिस लेस्ली को उसने बेची थी चटनी, तो ये झूठ बोला था। मिस लेस्ली ने नहीं खरीदी थी चटनी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका लैंग्वेज वर्क। ओके, so guess the meaning of the underlined words in the following sentences. This meaning will be different from the one you have learned it in the story. तो अब हमने मीनिंग गेस करना है। जैसे देयर वॉज ए नॉक एट द डोर व्हेन वी वर ऑल फ्राइटन्ड, तो यहाँ पे नॉक का मीनिंग होगा टैप करना, बैंग करना, खटखटाना। सेकेंड है द लाइब्रेरी हाउसेज हंड्रेड्स ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हाउसेज का मीनिंग होगा कंटेन्स या हैज़। तो लाइब्रेरी हाउसेज का क्या मीनिंग हो गया? कंटेन्स मीन्स लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी कंटेन करती है हंड्रेड्स ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन रियली डाउन सिंस हर हस्बैंड डाइड, तो यहाँ पे डाउन का मीनिंग होगा डिसअपॉइंटेड, डिसमेड, मिजरेबल, मीन्स वो डिसअपॉइंटेड हो गई जब उनके पति की डेथ हो गई। फोर्थ है रिटर्न द जैकेट बैक, इट इज़ नॉट मेड ऑफ ए गुड स्टफ, तो यहाँ पे स्टफ का मीनिंग होगा मटीरियल। फिफ्थ ही वॉज चार्ज्ड विद स्टीलिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो यहाँ पे चार्ज्ड का मीनिंग है अक्यूज्ड ऑफ। ही वॉज चार्ज्ड विद स्टीलिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स मीन्स अक्यूज्ड ऑफ। Now match words in column A with their opposites in column B. So hard का opposite is soft, sell का rich, sell का buy, hard का soft, sell का buy, small का big, sweet का sour, front का back, live
लाइव का डाई, लिव का डाई, पुअर का रिच. So many fruits and vegetables are mentioned in the story. Write them in your notebook with a partner. Discuss whether any or all of them are found in your place. तो हमारी प्लेस में जो जो पाए जाते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो कौन कौन से हैं. मैंगोज, लिचीज एंड पपयाज आर द फ्रूट्स मेंशनड इन द लेसन. टर्निप्स, कैरेट्स, कॉलीफ्लावर्स एंड चिलीज आर सम ऑफ द वेजिटेबल्स मेंशनड इन द लेसन. तो ये हमारे एरिया में भी पाए जाते हैं और लेसन में भी इन्हीं को मेंशन किया गया है. इंट्रैक्शन. बशीर, लेट मी नो द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन योर प्लेस. अक्रम. सो अक्रम सेज carrots, peas, cauliflower, spinach, fenugreek, methi, radishes, cabbage and brinjals grow in my place. So pour. Bashir, what about the fruits that grow in your place? Akram, apples, apricots, plums, peaches and almonds grow in my place. Now let's see grammar work. Grammar work देखते हैं. Study the underlined words in the following. The papayas were in season during winter. Green mangoes pickled in oil were always popular. So was her hot lime pickle. So यहाँ पे were और was जो है, वर एंड वाज आर वर्ब्स. यहाँ पे वर और वाज का जो यूज़ हुआ है ये क्या है, ये वर्ब्स हैं विच हैव बीन यूज्ड विद प्लूरल्स एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो कि प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं. वर जो यूज़ हुआ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रेस्पेक्टिवली. द पपयाज इज़ प्लूरल, पपयाज जो है वो प्लूरल है. एंड हॉट लाइम पिकल इज़ सिंगुलर, और हॉट लाइम पिकल जो है वो सिंगुलर है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड एग्री विद ईच अदर इन अ सेंटेंस. तो ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एग्री होना चाहिए. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. स्टडी दीज एग्जाम्पल्स आल्सो. डॉग्स बार्क, अ डॉग बार्क्स. चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चाइल्ड इज़ वीपिंग. सो चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है तो आर यूज़ होगा इसके साथ वर्ब प्लूरल. तो चाइल्ड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज़ का यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब. टीचर्स हैव कम, द टीचर हैज़ गॉन टू हर क्लास. सो टीचर्स के साथ हैव और टीचर के साथ हैज़. सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. Now look at the following pictures and write how many of them there are. There is for self study from the textbook. So ये self task है ये. So second part देखते हैं. Use contracted forms of the underlined expressions in the following sentences. So अब हमने इसकी contracted form देखनी है. जैसे Rusty was not ashamed of selling Granny's pickles. तो was not की contracted form क्या होती है? WASN''T wasn't. तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, रस्टी wasn't ashamed of selling Granny's pickles. सेकंड है अंकल कैन did not care for pickles. सो did not की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है DIDN'T didn't. तो इसे हम ऐसे बोलेंगे, अंकल कैन didn't care for pickles. Next is no sir, they are my grandmothers. So they are की contracted form होती है their, THEY''E their. No sir, they're my grandmothers. Next है I have said it before and I will say it again. So I have की contracted form होती है I've, I''VE I've. I've said it before and I'll say it again. Next है it is high time you found a job. So it is की contracted form होगी its,
IT apostrophe S. It's high time you found a job. नेक्स्ट है what is demented. सो what is की contracted form होगी what's, WHAT apostrophe S, what's. So what's demented. नेक्स्ट है we have a crazy dog and now Uncle Ken is crazy too. सो we have की contracted form होगी we've, WE apostrophe VE. We've a crazy dog and now Uncle Ken is की जो होगी contracted form वो होगी हाँ Ken के आगे apostrophe S. Uncle Ken's crazy too. Next है 8th. She has gone to her sister's house for the weekend. So she has की contracted form होगी she's, CSHE apostrophe S. She's gone to her sister's house for the weekend. So I do not know who killed the bird. It is really bad. So I do not की contracted form होगी I don't, DON apostrophe T. Don't know who killed the bird. It is की contracted form होगी it's, IT apostrophe S. It's really bad. So next is she will be with us for the whole month. So she will की contracted form होगी she'll, SHE apostrophe LL. She'll be with us for the whole month.